नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। समस्तीपुर में बड़े पैमाने पर बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2 में फर्जी शिक्षकों के बहाली करवा देने का मामला उजागर हुआ है। और जब उजागर हुआ तो शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग के तत्कालीन एसीएस के पाठक के हनक को भी समस्तीपुर में शिक्षा माफियाओं ने ठेंगा दिखा दिया है। के पाठक की नाक के नीचे से टीआरई 1 में कई फर्जी शिक्षकों को फर्जी रोल नंबर और आईडी नंबर के आधार पर बहाली करवा देने का मामला उजागर हुआ है। वैसे कई शिक्षक अभी भी अपनी नौकरी कर रहे हैं जिन्होंने बीपीएससी द्वारा आयोजित टीआरई परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए या फेल हो गए थे। इसका खुलासा लगातार हो रहा है। ध्यान देने की बात यह है कि इतनी सतर्कता बरतने के बावजूद ऐसा आखिर कैसे हो गया कि जिस व्यक्ति ने बीपीएससी की परीक्षा दी थी वो कोई और है और जिस व्यक्ति ने स्कूल में योगदान दिया वो कोई और है। इसके अलावा जिस शिक्षक ने मध्य विद्यालय में योगदान दिया है उसी के रोल नंबर और आईडी नंबर पर प्राथमिक विद्यालय में भी फर्जी शिक्षकों की बहाली करा दी गई है। सबसे बड़ा सवाल है कि बायोमेट्रिक जांच के दौरान ऐसे फर्जी शिक्षक क्यों नहीं पकड़ में आ सके हैं। बायोमेट्रिक की जिम्मेदारी बीपीएम और डीपीएम के जिम्मे थी। सूत्रों के अनुसार नौकरी देने के नाम पर फर्जी शिक्षक उम्मीदवारों से 10 से 15 लाख रुपया तो लिया ही गया, जबकि बायोमेट्रिक जांच के दौरान भी फर्जी मिलान को लेकर शिक्षा विभाग के कर्मियों व अधिकारियों के द्वारा मोटी रकम की भी वसूली की गई है। कर्मियों की मिलीभगत के कारण ही बायोमेट्रिक जांच में भी नहीं पकड़े जा सके हैं अभी तक फर्जी शिक्षक। सभी शिक्षकों को स्कूल अवधि समाप्त होने के बाद प्रधानाध्यापक के साथ जिला मुख्यालय में चरणबद्ध तरीके से बुलाकर थंब इम्प्रेशन मिलान का निर्देश तत्कालीन एसीएस के पाठक के द्वारा दिया गया था। एसीएस के पाठक ने कहा था कि प्रधानाध्यापक को साथ आना इसलिए जरूरी है ताकि वो बता सके कि ये वही स्कूल शिक्षक हैं जो पिछले लगभग 1 महीने से उनके स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जबकि कई प्रधानाध्यापक नहीं आए थे। उस समय के पाठक ने कहा था कि यदि बीपीएससी की मशीन में स्टोर किए गए थंब इम्प्रेशन से उस टीचर का थंब इम्प्रेशन का मिलान नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि वो फर्जी शिक्षक है और उनकी गहन छानबीन कर प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन इसके उलट समस्तीपुर में उन फर्जी शिक्षकों से मोटी रकम की वसूली कर उनका बायोमेट्रिक जाँच की प्रक्रिया भी पूरी कर दी गई है। अब एक और सनसनीखेज मामला सामने आया जहां 3 शिक्षकों की जगह 5 शिक्षकों को ज्वाइन करा दिया गया। इतना ही नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल के फर्जी शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए गलत रोल नंबर डालकर एब्सेंटी भी भेज दिया। इन चीजों को देखकर तो लगता है कि इस फर्जीवाड़े में शिक्षा विभाग के जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक के माफियाओं का गिरोह शामिल है। विभूतिपुर प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया सिसबन्नी में बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा में चयनित 3 शिक्षकों की इस विद्यालय में तैनाती की गई। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि इस स्कूल में 3 की जगह 5 शिक्षक तैनात है। विद्यालय में तैनात शिक्षकों में मात्र 3 शिक्षक का नाम बीपीएससी द्वारा जारी चयनित अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज है। जिन 2 शिक्षकों को अलग से विद्यालय में योगदान कराया गया है उनमें सुधांशु कुमार और शिल्पी कुमारी के नाम शामिल है, जिनका रोल नंबर क्रमशः 200084 व 513332 है। इतना ही नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल अविनाश टंडन के द्वारा शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए गलत रोल नंबर डालकर एब्सेंटी तक भी भेज दिया गया। जब स्कूल पर मामले को जानने का प्रयास किया गया तो सुधांशु कुमार तो विद्यालय पर मिल गए लेकिन शिल्पी कुमारी गायब थी। इस मामले पर विद्यालय के प्रिंसिपल गोलमोल जवाब देकर आधिकारिक रूप से कैमरे पर बयान देने से बचते भी नजर आए। स्थानीय सूत्रों की माने तो अविनाश कुमार टंडन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का खासम खास बताया जाता है। बीईओ के हर काम का वही लेखा जोखा रखता है। इस फर्जीवाड़े की जानकारी प्रखंड से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों को पहले से ही थी, लेकिन वो अब भी मामले में अनजान बने बैठे हैं। ये फर्जीवाड़ा तब सामने आया जब पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी कर रहे थे। जिला के विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता प्रदान करने व रिक्त पदों के आलोक में शिक्षक बहाली बिहार लोक सेवा आयोग
द्वारा की गई, साथ ही किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो इसके लिए फुल प्रूफ व्यवस्था की गई थी। बावजूद विभूतिपुर प्रखंड में व्यवस्था को धत्ता बताते हुए एक ही रोल और आईडी नंबर पर एक शिक्षिका की फर्जी तरीके से हुई बहाली का मामला सामने आ गया। डीईओ कामेश्वर प्रसाद गुप्ता के निर्देश पर डीपीओ स्थापना कुमार सत्यम ने जांच पड़ताल शुरू की। जांच पड़ताल के दौरान फर्जी शिक्षक बहाली में हुए खेल का खुलासा होने लगा। मीरा कुमारी की जगह रंजना कुमारी को कर दिया गया था बहाल। ओरिजिनल शिक्षिका मीरा कुमारी ने मध्य विद्यालय कापन विभूतिपुर में टीआरई 1 में अपना योगदान दिया था। वहीं इस रोल नंबर व आईडी नंबर से फर्जी शिक्षिका के रूप में रंजना कुमारी की भी बहाली हो गई और फर्जीवाड़ा कर शिक्षिका ने प्राथमिक विद्यालय धोबिया टोल में योगदान दिया। जांच के दौरान प्राथमिक विद्यालय धोबिया टोल की एचएम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें योगदान के दिन ही शंका हुई थी, लेकिन विभूतिपुर बीईओ के दबाव में योगदान करा लिया गया था। इधर फर्जी शिक्षिका रंजना कुमारी फरार है। ये मामला सामने आते ही विभूतिपुर प्रखंड के ही नव सृजित प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया सिसबन्नी में बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा में चयनित 3 शिक्षकों की उक्त विद्यालय में तैनाती की गई, लेकिन विद्यालय में 3 की जगह 5 शिक्षक पाए गए। विद्यालय में तैनात शिक्षकों में मात्र 3 शिक्षक का नाम बीपीएससी द्वारा जारी चयनित अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज है, जिन 2 शिक्षकों को अलग से विद्यालय में योगदान कराया गया है। शुक्रवार को डीपीओ स्थापना ने जांच पड़ताल के बाद विभूतिपुर बीईओ व संबंधित विद्यालय के एचएम को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था। विभूतिपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय धोबीटोल में गलत तरीके से शिक्षिका के पद पर रंजना कुमारी का योगदान कराने के मामले में बीईओ कृष्णदेव महतो और स्कूल की एचएम गायत्री देवी से जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह के आदेश पर डीईओ ने 24 घंटे के अंदर लिखित प्रतिवेदन मांगा है। दोनों को मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को जिला शिक्षा भवन में बुलाया गया था, जहां दोनों से पहले पूछताछ की गई, फिर दोनों से लिखित रूप से अपना अपना पक्ष मांगा गया। इसके बाद दोनों ने अपना अपना प्रतिवेदन लिखकर कार्यालय में जमा भी कर दिया है। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी। इधर मामले को लेकर डीएम ने कहा है कि शिक्षक बहाली फर्जीवाड़े की शिकायत की जांच कराई गई है। प्रथम दृष्टया जांच में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रधानाध्यापक दोषी पाए गए हैं। उनसे 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण की मांग की गई है। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने पर उनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। फर्जी शिक्षकों की सूची में विभूतिपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय आलमपुर मुसहरी की ममता कुमारी, प्राथमिक विद्यालय नवटोलिया वार्ड संख्या 11 में सुधांशु कुमार व शिल्पी कुमारी, मध्य विद्यालय समर्था में अमरजीत कुमार व पंकज कुमार साहू, प्राथमिक विद्यालय संग्राहा खैराज में पिंकी कुमारी व अभिषेक कुमार शाह, प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर विशनपुर सिसबन्नी की इंदु कुमारी शामिल है। इन सभी शिक्षकों का रोल नंबर बीपीएससी द्वारा जारी रिजल्ट सूची में है ही नहीं। इन सभी को फर्जी तरीके से ज्वाइन करवा दिया गया है। यहां तक कि बायोमेट्रिक जांच के दौरान भी बड़े स्तर पर खेल रचे जाने की बात सामने आ रही है। अब मामला उजागर होने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी एक ही रटा रटाया जवाब भी दे रहे हैं कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि शिक्षा विभाग को इस फर्जीवाड़े की भनक पहले क्यों नहीं लगी? अगर अधिकारियों को पूर्व से जानकारी थी तो दोषी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या शिक्षा विभाग इस फर्जीवाड़े में शामिल माफियाओं पर कार्रवाई करेगी या फिर जांच में ही मामले की लीपापोती कर दी जाएगी? तो ये बड़ा सवाल है और बीपीएससी में इस तरह के फर्जीवाड़े का मामला सामने आ रहा है। पहले एक शिक्षिका के बारे में खबर आई, लेकिन फिर 5 शिक्षकों के बारे में खबर आई, अब 8 के नाम आए हैं और न जाने कितने जिलों में इस तरीके के फर्जीवाड़े की खबरें सामने आती रहेंगी और रह भी रही हैं। तो फिलहाल अभी जांच का हवाला दिया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से, लेकिन उचित कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जा रही है और बीपीएससी के द्वारा इतनी बड़ी धांधली आखिर कैसे हो रही है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो मौजूदा सरकार है बिहार की, उस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।